हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। आज ना हम एक सुपर इंटरेस्टिंग सफर पर चलने वाले हैं। एक सेल यानी कोशिका के अंदर। पता है, हर जिंदा चीज इसी से बनी है। तो सोचो, ये एक छोटी सी बसलिंग सिटी है जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो देखो, सेल के अंदर ना एक जेली जैसा लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे आप एक स्विमिंग पूल की तरह इमेजिन कर सकते हो, जिसमें सेल की सारी इंपॉर्टेंट मशीनें, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, आराम से तैर रही हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक सवाल। सोचो, हर शहर को चलने के लिए पावर की जरूरत होती है। एक पावर प्लांट होता है ना? तो सेल के अंदर ये पावर प्लांट कौन है? हाँ, जल्दी से अपने गेसेस नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपने सोचा माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल सही। ये है हमारे सेल टूर का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप। इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। चलो देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम है, पावर बनाना। जो खाना हम खाते हैं ना, ये उसे ऐसी एनर्जी में बदल देता है जिससे सेल अपने सारे काम करने के लिए यूज कर सके। कितना इंपॉर्टेंट काम है ना? चलो इसकी बनावट को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें दो परतें यानी मेम्ब्रेन्स होती हैं। देखो, बाहर वाली तो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम प्लेन। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसमें बहुत सारी फोल्ड्स हैं, बिल्कुल एक बर्गर की तरह। इन फोल्ड्स को क्रिस्टाई कहते हैं और यही एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। पता है, इसके बड़े कूल निकनेम्स भी हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसकी एनर्जी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ये नाम इसके काम को परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। ये सेल को चलाने के लिए जरूरी एनर्जी बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पावर प्लांट पूरे शहर को बिजली देता है। तो ये एनर्जी होती किस फॉर्म में है? ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल में स्टोर होती है जिसका नाम है एटीपी। आप एटीपी को सेल की रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं। सेल के अंदर जो भी काम होता है, छोटा या बड़ा, उसको पावर यही एटीपी देता है। चलो एक और मजेदार सवाल। क्या सेल हमेशा एक जैसी एनर्जी बनाता है, या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वहां ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं? क्या लगता है आपको? और इसका जवाब है हाँ, ऑक्सीजन से बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब ऑक्सीजन होती है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो एक सेल पूरे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बना सकता है। लेकिन बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 2। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। और अब कुछ सुपर अमेजिंग फैक्ट सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग सर्कुलर डीएनए होता है। एवोल्यूशन में बनने वाला ये सबसे पहला ऑर्गेनल था। हमारे रेड ब्लड सेल्स में तो ये होता ही नहीं है, पर पता है, हमारे लिवर के एक सेल में हजारों हो सकते हैं। वाओ! ठीक है, पावर हाउस देख लिया। अब पावर हाउस से निकलकर हम सीधे चलते हैं ऑपरेशन के ब्रेन के पास, यानी सेल के कंट्रोल रूम में। तो अब एक और जरूरी सवाल। देखो, हर फैक्ट्री को एक मैनेजर चाहिए होता है, राइट? तो सेल का मैनेजर कौन है भाई? कौन है जो सारे ऑर्डर्स देता है और सब कुछ कंट्रोल करता है? और इसका जवाब है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। ये सेल का ब्रेन है, इसका कंट्रोल सेंटर। यही सभी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, क्योंकि इसके पास है डीएनए, यानी लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट। और एक फन फैक्ट, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। अरे एक सेकेंड, अगर यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना। चलो चलो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। तो न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैनेज कैसे होती है? चलो आसान भाषा में समझाती हूं। जीन है एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे जीन्स मिलकर बनाते हैं डीएनए की एक लंबी चेन। और जब ये डीएनए चेन हिस्टोन्स नाम के स्पेशल प्रोटीन्स पर एकदम टाइट से लिपट जाती है, तो बन जाता है एक क्रोमोसोम। सिंपल। यहां पे ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, तो चलो इसे अभी क्लियर कर लेते हैं। एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनल सबसे पहले बना था, वो था माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जिसे साइंटिस्ट ने सबसे पहले ढूंढा था, वो था न्यूक्लियस। देखा, दोनों अलग अलग बातें हैं। और जैसा कि बायोलॉजी में हमेशा होता है, यहां भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन अजीब बात है ना, कैमल्स और लामास के आरबीसीज में ये होता है। और कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जिनके एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। नेचर कितना अमेजिंग है।
चलो अब कंट्रोल रूम से निकलकर हम चलते हैं उस जगह जहां सेल का सारा जरूरी सामान बनता है, सेल की अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर। ईआर ना दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। रफ ईआर की सतह पर यानी सरफेस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसीलिए वो खुरदरा दिखता है। इसका काम है प्रोटीन्स बनाना। वहीं स्मूथ ईआर बिल्कुल चिकना होता है और उसका काम है लिपिड्स यानी फैट्स बनाना। दोनों के काम एकदम अलग हैं। तो ये राइबोसोम्स आखिर हैं क्या? ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स सेल की असली प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। इन्हीं की वजह से रफ ईआर इतने सारे प्रोटीन्स बना पाता है। असली हीरो तो यही हैं। ठीक है, तो ईआर ने प्रोटीन्स और लिपिड्स तो बना दिए, लेकिन अब इनको पैक करके सही जगह पर कौन भेजेगा? सेल का शिपिंग डिपार्टमेंट कौन है? ये अगले टॉपिक का हिंट है, तो सोचो और अपने गेसेस कमेंट्स में जरूर लिखना। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहां सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।